हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट यानी कि रिटेन क्वालिफाई एस्पिरेंट्स के द्वारा हम प्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें आज 2021 का एक ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं, चाइनीज इकोनॉमिक पॉलिसी इन कंट्रीज बॉर्डरिंग इंडिया, यानी कि भारत के सीमावर्ती देशों में चीन की आर्थिक नीति। ये 2020 में रिटेन क्वालिफाई हैं एंड ऑल्सो सीएससी 2021 का सिविल सर्विसेज का मेंस लिख रहे हैं, तो इनका हम प्रेजेंट कर रहे हैं। एक चीज चलो पहले हम देखते हैं फिर बताते हैं। उसमें कह रहा है कि विद द विड्रॉल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम द ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिनेरियो प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू चाइना टू असर्ट इटसेल्फ इन वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स। अब देखो, यदि विद द विड्रॉल ऑफ यूएस, इनफैक्ट ये नहीं कर सकते हो, विद द ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ, या विद द रिलेटिव विड्रॉल, कोई टर्म लगाओगे। यूएस अभी विड्रॉ नहीं किया है, यूएस का रिलेटिव पोजीशन डाउन हुआ है, तो आप एक तरह से ये लिटिल जो है ना कि जर्क है, इसमें जो सॉफ्टनेस नहीं है, ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब चाइना इज एबल टू इन्फ्लुएंस डिसीजंस ranging from international organizations like WTO to countries' local politics like Afghanistan. China follows the policy of reaching out to states that are strategically important to it. अब एक चीज देखो, इसमें सदी इनका देखो, अभी तक इसमें से ये इतने को पढ़ने के बाद कोई प्रॉपर तरीका से कंप्रीहेंड नहीं कर पाएगा कि ये ऐसे एक्चुअली चाइनीज हेजिमोनी के बारे में लिखा हुआ है या चाइना का ग्लोबल प्रेजेंस के बारे में लिखा हुआ है। एक्चुअल में टॉपिक आपका क्या पूछा हुआ है कि चाइनीज इकोनॉमिक पॉलिसी इन कंट्रीज बॉर्डरिंग इंडिया। तो ये रिलेटिवली जो है, जो कहते हैं ना कि रिमेन एज क्लोज एज द टॉपिक गिवन, तो कहीं ना कहीं यहां से थोड़ा सा आपको, चूंकि ये ऐसे स्मॉल है, नो डाउट आप बड़े ऐसे में ये चलता है कि आप थोड़ा सा डेविएट हो सकते हो, इन द सेंस कि एक बड़े इशू को लेकर के आप उसको क्लोज आ सकते हो, लेकिन स्मॉल ऐसे में आपके पास डेविएशन का बहुत कम अपॉर्चुनिटी होता, तो इसमें लिटिल बिट जो है इनका डाइवर्जेंस है, तो क्लोज ये होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, फिर वो आए हैं इस सिचुएशन में, लेकिन जिस दिशा में की ओर मोड़ना था वो प्रॉपर तरीका से ये नहीं कर पाए। चाइनाज इकोनॉमिक पॉलिसी इज ऑफ मेजर इंटरेस्ट, ठीक है। China tends to trap countries in debt trap, where it tends to countries or invest in important infrastructure and take over the control when countries are unable to pay them. China also provides loans through various organizations in which it has huge part to play. For example, New Development Bank. In fact, आपको इंडिया के रिलेटेड में मेजोरिटी रहना था, तो कहीं ना कहीं जो डाइवर्जेंस है इनका बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि आपको मार्क्स मिलते हैं, लेकिन टू द पॉइंट रहने पे आपको अच्छा मार्क्स मिलते हैं। कंटेंट आप लिख रहे हो, लेकिन वो कंटेंट में एक तरह से जो कोहेरेंस है वो प्रॉपर नहीं है। चाइना इन्वेस्टेड इन श्रीलंकाज हम्बनटोटा, तो किसी चीज को कैपिटल में लिखो, ठीक है ना, हम्बनटोटा पोर्ट एंड टू कंट्रोल ऑफ इट, ठीक है, एंड इट विल आल्सो गिव अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन टू चाइना इन इंडियन ओशन, which would further help China to pursue its larger agenda of one belt and one road initiative, through which China is trying to dominate IOR। अब IOR का मतलब है इंडियन ओशन रीजन, लेकिन आपको जब फर्स्ट टाइम लिख रहे हो तो इट्स बेटर है फुल में लिखो, ये ऑलरेडी मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट, चाइना टेंड्स टू इन्वेस्ट इन कंट्रीज not only from the point of economic interest
but also from the point of engaging in local politics and supporting leaders which favors friendly relations with them. For example, Nepal. China has also invested in Pakistan. Obviously चाइना ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में किया है. पाकिस्तान में जो आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है. चाइना डजंट हैज, हैज नहीं होता है, जब डजंट लगा दिए तो हैव होता है. ठीक है. चाइना डजंट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू इंडियन ओशन, सो इट invested in Pakistan through China-Pakistan Economic Corridor, which would give access to Gwadar Port further through Indian Ocean. China is also being able to influence local politics in Pakistan. Obviously, ये कर रहा है. China is able to invest huge amounts in another countries because of its huge foreign currency reserves, which is the result of large export. यानी कि जो चाइना का है करेंट अकाउंट सरप्लस है. हमारा सीएडी होता है, करेंट अकाउंट डेफिसिट होता है, लेकिन चाइना का करेंट अकाउंट सरप्लस है. चाइनाज इंटरेस्ट आर इन contradicting to India's India. For example, CPEC is a issue of sovereignty, as India claim POK as its part, means its integral part. ये कर दो, integral part through which CPEC passes. Further, China's support leader which for favor them and tends to have not so कोर्डियल रिलेशन विद इंडिया, फॉर एग्जांपल नेपाल. ठीक है ना. तो नेपाल का जिससे इंडिया का कोर्डियल रिलेशन नहीं है उसके साथ वो ये इंटरेस्ट दिखाता है. टू काउंटर चाइना, इंडिया हैज टू कंप्लीट इट्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन वेरियस कंट्रीज विद इन टाइमलाइन, as well as to promote institutions like SAARC, BIMSTEC, etc. इनका थोड़ा सा ये जर्क टाइप का जो हुआ है, एक जो कहते हैं ना कि तांडव, शिव का जो तांडव है और एक जो पार्वती का लास्य है, उमा का लास्य है. तो लास्य का कमी है, जो कंटेंट है. इसी वजह से बार बार थोड़ा सा बोला जाता है कि जब भी आप लिखना शुरू करते हो तो हमेशा टॉपिक को आप देखते रहो. एक तरह से ऐसा नहीं है कि हमेशा टॉपिक को, लेकिन जब आप लिख रहे हो तो सामने आपका क्वेश्चन होना चाहिए ताकि आप डेविएशन नहीं हो, डेविएट नहीं हो. क्या आप लिख रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, और क्या टॉपिक में पूछा गया है ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो जो टॉपिक में पूछा गया है एक्चुअल में आपको वो लिखना है. तो कंक्लूजन में भी प्रॉपर तरीका से ये नहीं है, इसमें थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता है. कंटेंट लिखा लेकिन उस कंटेंट को प्रॉपर तरीका से मोल्ड नहीं कर पाए टॉपिक के अकॉर्डिंग. तो जो कहते हैं ना कि एक आप वेजिटेबल बना रहे हो या स्वीट्स बना रहे हो तो इंग्रेडिएंट्स आपने सारे दिए, लेकिन उस इंग्रेडिएंट्स में कब किसको कहाँ किस टाइम देना था और किसको कितना फ्राई करना था, ये उस चीज में इसमें कमी इनकी रह गई है. एनीवे, दिस इज ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट प्रोसेस. एवरीवन हैज अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव. ग्रेजुअली इम्प्रूव करना है, सबको करना है, लेकिन आपको ऐसे लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना है. ठीक है. कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट है तो आप हमें मैसेज करना. ओके, थैंक यू.